जय श्री गणेश भक्तजन। आज हम स्वागत कर रहे हैं आपको। रविवार का बेला है, भगवान श्री गणेश जी के ध्यान में हम लोग कुछ देर के लिए 1-1.5 घंटे के बीच में भगवान गणेश जी का कथा श्रवण करें। उनका उत्पत्ति के कारण अथवा उनको हमारे साथ शास्त्रों के हिसाब से भगवान गणेश जी कैसे हम लोगों को सहायता प्रदान करते हैं, हर एक देवताओं को कार्य भी करते हैं, हमारे लिए भी विघ्न को दूर करने वाले। और उसके साथ साथ में पिछले सप्ते जो कथा को छोड़े थे वो कथा भी लेंगे। कार्तिक भगवान का भी महात्म इसमें आया कथा में, उसको भी आपके बीच में लाएंगे। ये सारी कथाओं आपके बीच में बारी बारी से छोटी छोटी दृष्टांत ला करके आपके बीच में छोड़ेंगे। हमारे साथ आप जुड़े रहिए। इस माध्यम से आपको अपने फेसबुक माध्यम से पहुंच रहे हैं, हमारे साथ इस कथा का बहुत ही लाभ लें। पहले कुछ ध्यान मंत्र। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणायेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वरायेभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भायेभ्यो नमः। ओम श्री सुकुन्द्रायेभ्यो नमः। ओम मातपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवतायेभ्यो नमः। ओम कुलदेवतायेभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवतायेभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवतायेभ्यो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम गोपाल विद्महे गोपीजन वल्लभाय धीमहि तन्नो गोपाल प्रचोदयात्। ओम तुलसियाय विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम दशरथ नंदनाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम अंजनी गर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रा शन्नो वर्णा शन्नो भयतेर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुकमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेय प्रतीक्षं ब्रह्मासि तमेय प्रतीक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत्मौतु तत्मक्तु तौतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। एक भजन हम लोग सुनते हैं तुलसी राम से। गणपते नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपते नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गणपते नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गणपते नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपते नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया। गणेश भगवान की जय। चल रहे हैं हमारे साथ में। आज हारमोनियम पे है तुलसी स्वस्तिका। जी। हम लोग गणेश पुराण और गणेश अंक को आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। इस कथा के माध्यम से हम लोग आपके बीच में गणेश चालीसा थोड़ी देर में श्रवण करेंगे। गणेश चालीसा के साथ में है हमारे पास आखिरी में सत्संग का, कथा के बाद में है गणेश जी का 108 नामावली, जिसमें हम लोग दुर्वा, सफ़ेद तिल आदि, पीले फूल आदि अर्पण करेंगे। उसके पश्चात फिर रहेगी आरती और शांति पाठ। कुछ 1-1.5 घंटे के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। गणेश चालीसा से पहले हम लोग गणेश अंग जो पिछले सप्ताह सुने थे उसके विषय में चर्चा थोड़े से दोबारा लेते हैं। देवताओं के द्वारा गणेश जी का वंदना ये बारीकी से बात हुई कि पवित्र गौतमी के उत्तर तट पर देवताओं को यज्ञ प्रारंभ हुआ कि अब शुरुआती करने जा रहे हैं। हम लोग गणेश जी के बिना कोई देवताओं भी अपने कार्य नहीं कर पा रहे। इस बात को हम लोग पिछले सबसे सुने थे। तो देवताओं ने मिल करके गणेश जी को इस मंत्र से प्रसन्न किए, ओम गण गौम गणपते विघ्न विनाशने स्वाहा करके नाम से इस मंत्र से आहुति दिए। गणेश भगवान प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिए। विधाता ने परामर्श देवताओं को गौतमी निर्मल जल में स्नान करके फिर श्रद्धा भक्ति पूर्वक से अंबिका नंदन यानी गणेश जी को स्तुति किए। जो स्तुति किए थे वो हम लोग पिछले सप्ताह सुने थे। अभीष्ट प्राप्ति करने के लिए देवताओं को समय समय पर इन विघ्न नाशन, मोदक प्रिय आदि देव का पूजन और अर्चना करना होता है। क्या प्राप्ति करने के लिए? देवताओं के भी लिए कार्य पूरा नहीं हो पाती जब तक भगवान गणेश को वंदना नहीं किए। तो यहाँ पर कथा बताने वाले हम लोग के बीच में बताया कि सदा ही सब कार्यों में संपूर्ण देवता तथा शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी जिनका पूजन, नमस्कार और चिंतन करते हैं। क्या है जो श्लोक हमने सुने थे? इस श्लोक में है ये सर्व कार्येषु सदा सदा सुरान्यंत धीश यचताम। इसका अर्थ है जिस देवता को यानी कि ब्रह्मा सृष्टि में ब्रह्मा को कुछ बनाना हो, तैयारी करना हो, सृष्टि को बनाने के लिए भगवान ब्रह्मा जी हैं तो उनको भी गणेश जी को ध्यान करना पड़ता। और इधर भगवान विष्णु को सृष्टि चलाने में उनको भी गणेश जी को ध्यान करना पड़ता। और इधर संहार करने में शिव जी भी भगवान गणेश को इस पाठ से पाते हैं। दो उन विधन राज गणेश जी को हम शरण में ग्रहण करते हैं। अविघ्न राज गणेश जी समान मनोवंचित फल देने वाले कोई भी देवता नहीं है। गणेश जी के बराबर जो इस श्लोक हम लोग सुने थे उसमें लिखा है कि गणेश जी के बराबर और कोई मन वंचित है, जो मन का इच्छा हो उसका पूरा करने के लिए गणेश जी के बराबर और कोई देवता नहीं है। और ऐसा निश्चय करके त्रिपुरारी महादेव जी भी त्रिपुर वध के समय पहले उनका पूजन किया। तो त्रिपुर नाम का राक्षस जो उसकी कथा हम लोग शायद पिछले हफ्ते भी उससे पहले भी श्रवण किए थे, लेकिन बातें आती है कि हम लोग कथा में कि भगवान गणेश जी का प्रसन्न कनबिने त्रिपुरासुर जो नाम का राक्षस था, जो तीनों लोक में अपने विजय प्राप्त करने के लिए प्राप्ति किए थे, लेकिन उसको वध करने के लिए भी भगवान शिव भी नहीं कर पा रहे थे। कारण ये था कि गणेश जी को मनाए गए थे, जिनका ध्यान करने से संपूर्ण देवधारी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, यानी कि देवताओं को मनोरथ पूर्ण हो जाती गणेश जी का। इस बात को लेकर के हम लोग सुने थे, सारे देवताओं को आदेश दिया कि गणेश जी का चिंतन करिए और उसके पश्चात चिंतन करने के बाद में तब भगवान शिव को सफलता मिलेगी। इस बात को हम लोग पिछले सप्ताह समझ किए थे। आज हम लोग बढ़ रहे हैं आगे गणेश जी का चालीसा का पाठ और उसके साथ में फिर शुरू करेंगे आज की कथा का शुभारंभ। गजानन भगवान की जय। बुद्धि भरने शरण शरण हरणे मंगल जाल, सीति सरन करि वरदन, जय जय किरे जालाल। कहत चरण रज गज बदन, लहत परम बदलाश, कटत अग्नि अगतन अगट,
सकल वैभव। जय 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 गणपति गणराज मंगल भरण करण शुभ काज। जय गज वदन सुखदाता विश्व विनायक बोधि विधाता। वक्रतुंड सुचि सुंदर सुहावन तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। अर्धचंद्र मस्तक पर सोहे छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। राजित मणि मुक्तन उर्माला स्वर्ण मुकुट श्री नयन विशाल। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुवंदित सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राज। धनी शिव सुवन शानन भ्राता गौरी ललन विश्व विज्ञाता। रिद्धि सिद्धि तब चवर सुधारे मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी एक समय गिरिराज कुमारी। बनियो बदन मैल की मूर्ति अति छवि बदन मोहिनी सूरति। सो द्वारे ढयोडी पर लाई द्वारपाल करि तुम्हि बिठाई। असुर एक शिव रूप बनावे चल कर नीत गात लगा। ताहि समय शंकर जी आयो बिनु पहचान जान नहीं पाए। पूछहि शिव तुम के लाला बोलत भी तुम वचन रसाल। मैं गिरजा सुत तुम ही बतावत बिनु चीने कहु जान न पावत। भवन धरो जनि पाओ उबारी आए कौन पहचान तुम्हारी। आवहि बात पूछी तब जाओ बालक से जनिरारी बढ़ाओ। धर्यो शंभु जब पाओ मंगारी मचियो तुरत सरबर तब भार। तक्षण कछु शंकर उरधारी शिव त्रिशूल भूल बस मारी। सिरस फूल सम सिर कटि गयो छट उड़ी गगन लोक तहाँ भयो। शंभु गए जब भवन मझारी बैठी जहाँ गिरिराज कुमारी। कहन लगी शिव मन सुख जाए कहो सती सुति कहती जाए। तुरत ही कथा प्रगट है सारी करी सोच गिरिजा मन भारी। कियो न भल स्वामी तुम जाओ लाओ सुवन जहाँ से पाओ। चले तुरत सुनि शिव विज्ञानी छट एक हस्ती के सिरयानी। धड़ियों पर ध्यापित कर दीने प्राण वायु संचालन की। नाम गणेश शंभु तब कीने बनाओ बुद्धि निधि असबर दीने। प्रथम पूज्य तुम हो सुखदाता अति सुच विज्ञा बुद्धि सुज्ञाता। नाम तुम्हार प्रथम ले कोई कारज करे सकल सिद्ध होई। तुम सुमिरन सुख संपत्ति नाना तुम्ही विसारी नहीं कल्याण। तुमरो शाप आज जग अनिकित चौथ मयंक भयो अकलंकित। बुद्धि परीक्षा तुम शिव की ना पृथ्वी कर प्रदक्षिणालीन। चले शनानन भूमि बुलाई रचि बैठी तुम बुद्धि उपाय। राम नाम लिखि मही पर अंगा सात भवर दी करी ना शंका। धनी गणेश कहि शिव मन हर्षे नवते सुर न सुमन बहु वर्षे। तुमरो महिमा बुद्धि बढ़ा शेष सहस मुख सके न गाए। मैं मतिहीन मलिन दुखारी करो कौन विधि विनय तुम्हारी। भजते राम सुंदर प्रभु दासा लग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजय अपनी भाग्य शक्ति कछु दीजय। श्री गणेश चालीसा पाठ करे धर ध्यान। नित्य मंगल ग्रह रहे बिघ्न जगत सम्मान। समस्त अपने सहस्त्र दस ऋषि पंचमी दिनेश पूर्ण चालीसा से मंगल मूर्ति गणेश की गणेश चालीसा संपूर्ण मनोरथ जन्म भगवान की जय। आज हम लोग सुन रहे करें भगवान गणेश जी का कथा को थोड़े सी दृष्टांत आगे बढ़ाते हैं। समस्त सप्ताह में हर एक सप्ताह में कहीं ना कहीं से नया विस्तार हम लोग को मिलती है। गजानन का कथा जिस रूप से भी देखा जाए भगवान गणेश जी हमारे बीच में एक ना एक लीला लेकर के हमेशा प्रदन रहते हैं। और गणेश जी का प्रमुख 8 अवतार की कथा को 8 अवतारों की कथा भी हम लोग अभी स्वस्तिका जी से थोड़े क्षण में श्रवण करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ भी जुड़े हुए भगवान गणेश जी का जो लीला है
कैसे देवताओं उनको सहारा लेते हैं। हमारे और आपके बीच में तो गणेश जी को होना अनिवार्य है ही, क्योंकि इनके बिना न भक्ति का मार्ग खुल सकती है, न हम लोग को श्रद्धा बन पाती है, न कोई जीवन में कार्य को बाधा हटाने के लिए किसी और देवता का सहारा भी नहीं प्राप्त हो सकती है बिना गणेश जी का। तो हम लोग पिछले सप्ताह जैसे हमने सुना था कि त्रिपुरासुर नाम का राक्षस का अंत बेला में उनको अंत करने में लिए भगवान शिव को भी सहायता नहीं मिल पाई, तो फिर किसका सहारा की? सारे देवताओं ने, बीच में नारद मुनि आए। नारद मुनि ने बताया कि देखिए, इसको वारण करने के लिए एक उपाय यही है कि पहले आप लोग गणेश जी का मंत्र सारे मिल करके और प्रार्थना करें, ताकि गणेश भगवान प्रसन्न हो और एक कार्य को हमारे बीच में प्रस्तुत कर सके। हम लोग तथा 21 प्रधान गणपति क्षेत्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। गणेश जी का संबंधित तीर्थ स्थलों में एवं प्रतिमाओं को विशेष नर निवेदन है। पंचदेव में से एक पार्वती शिव के आत्मजय, सब देवी देवताओं में सर्वग्रथ पूज्य और जिन और जन जीवन में आध्यात्मिक पर्याप्त भगवान श्री गणेश जी के संबंधित सभी तीर्थ स्थलों में मूर्तियों को तथा क्षेत्रों में आदि का पूर्ण निवारण प्रस्तुत करता असंभव है। श्री गणेश जी का स्वतंत्र मंदिर भले ही अधिक न हो, परंतु प्राय प्रत्येक आस्तिक हिंदू घर में दुर्गांत में है, और इस प्रकार से केंद्रों में श्री गणेश जी की प्रतिमा आदि रहती है कि कोई भी देवता को बाद में पूजन ना हो पाए, लेकिन फिर भी गणेश जी का तो हमारे साथ लेना ही लेना पड़ता है। और एक कथा हम लोग सुना रहे आपके बीच में, ये विवरण तैयार करने से जिन महानुभावों को सहयोग प्राप्त होता है उनको हृदय से आभारी है। मैं मोरेश्वर नाम आया है गणपति तीर्थ में, ये सर्वप्रधान श्री भूस्वान क्षेत्र में है। यहाँ पर मयूरेश गणेश जी का मूर्ति है, और पुनः से विकार कुछ आसपास में इसका मूर्ति भगवान को, जो गणेश जी का 21 जगह पर पुरानी प्राचीन मंदिरें हैं उसके विषय में चर्चा हम लोग सुन रहे हैं। तो मोरेश्वर है, ये हमारे के विश्व में पूना के पास में मिलती है। दूसरा आया है प्रयाग में, प्रयाग क्षेत्र जैसे जहाँ पर 3 नदियों का संगम होती है, उस स्थान पर भी भगवान गणेश जी का प्रधान रूप से माना जाता है। यह प्रसिद्ध तीर्थ उत्तर प्रदेश में है, सभी को ज्ञात है इस बात को। यह ओमकार गणपति क्षेत्र है, यहाँ पर आदित्य कल्प में से आरंभ ओमकार प्रधान से वेद सहित मूर्तिमान होकर गणेश जी का आराधना एवं स्थापना किया जाए। तो प्रयाग क्षेत्र में 3 नदियों का जहाँ संगम है उस स्थान पर किया जाता है। काशी विश्वनाथ में भी प्रसिद्ध भगवान गणेश जी का धाम है, वहाँ पर ढिंडराज गणेश जी का मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ पर ढिंड क्षेत्र माना जाता है गणेश जी, आपको पता भगवान श्री शिव जी का धाम है काशी वाराणसी, और उस स्थान पर गणेश जी का प्राचीन मंदिर है। कलम नाम का एक स्थान है जहाँ पर चिंतामणि क्षेत्र है, और वहाँ पे भी गणेश जी का विधान। महर्षि गौतम जी के शाप से छूटने के लिए इंद्र ने यहाँ पर चिंतामणि गणेश जी का स्थापना की थी। इंद्र देवता का स्वयं हाथों से गणेश जी का मूर्ति यहाँ स्थापना हुई। और कहाँ पर, एक कलम नाम का यही चिंतामणि क्षेत्र है। और यहाँ पर इस स्थान पर प्राचीन नाम कदमपुर है। बड़ा यावतमाल नगर से यहाँ पर मोटर जाती है। इसी प्रकार से नागपुर छिंदावड़ी रेल से जाने कर सामने आदोश नाम से यहाँ पर भी भगवान गणेश जी का प्राचीन मंदिर, छठा मंदिर है पाली स्थान पर। और ये मंदिर में इस स्थान पर प्राचीन नाम से पलापुर में बलहाल नामक वैश्य बालक की भक्ति की एवं गणेश जी की आविर्भाव बना रहता है। रीनर में यहाँ मंगल मूर्ति क्षेत्र है, यहाँ पर मंगल ग्रह में तथा तपस्याओं को करने के गणेश जी की आराधना की जाती है। ग्रंथों में ये क्षेत्र नर्मदा के किनारे बताया जाता है। नर्मदा नदी जहाँ से पत्थर यानी कि जो भी मिट्टी भी निकला जाए उससे शिवलिंग का मूर्ति स्थापना हो तो बड़ी उत्तम है। तो नर्मदा के तट पर भालचंद्र गणेश क्षेत्र माना जाता है, उसको भी ध्यान योग। कभी भी हम लोग उज्जैन का इलाके में जाए, महाकालेश्वर का दर्शन करें, तो यहाँ पर गणेश जी की जो मूर्ति है इसका नाम है मंगल गोत्री क्षेत्र। यहाँ पर जो दर्शन करें उज्जैन में नर्मदा। और आया फिर गंगा मसले, ये भालचंद्र गणेश क्षेत्र है। चंद्रमा के यहाँ गणेश जी की आराधना की जाती है। चंद्रमा ने
यहाँ पर गणेश जी आराध्य विजय के हम लोग इस दिन सुने थे गणेश भगवान को कथा में कैसे चंद्रमा और गणेश जी के बीच में बात हुई थी, जिसको ले करके और गणेश जी का श्राप लगी थी चंद्रमा पे, पूरे वर्ष पर नहा देखने के लिए, दर्शन भी नहीं, पूजनीय भी एवं मैले रूप में हो जाएंगे। 3 श्राप दिए थे गणेश जी भगवान ब्रह्मा को। एक तो अदृश्य हो जाओगे, कोई देख नहीं पाएंगे, दूसरा देखने योग नहीं रहोगे, माने कि मलिन रूप में हो जाओगे, और तीसरा देखने से श्राप होगा। लेकिन बहुत देवताओं को स्थापना पूजन के बाद में तब कहीं आशीर्वाद मिली कि चलिए वर्ष में एक बार तो नहीं दे। वो भी कहाँ पर चंद्रमा बैठ करके भगवान गणेश जी को चिंतन किए थे, तो गंगा मसले कहा जाता है स्थान को, भालचंद्र गणेश क्षेत्र है। चंद्रमा ने यहाँ पर गणेश जी की आराधना की थी। और दूसरा क्या है, काशी गुड़बनान से है, माना जाता है इसको, वहाँ पर से 15 मील से दूर पर गोदावरी मध्य में भालचंद्र गणेश जी का मंदिर है। और राक्षस भुवन है, जलनाशक से ये मील पर दिखाया जाता है। यहाँ पर विज्ञान गणेश जी का क्षेत्र माना जाता है। और 10वां आया है थेऊर नाम के स्थान पर, और पुणे के आसपास में ये भी है। सिद्धि टेक नाम है, ये बम्बे इलाका महाराष्ट्र में है, यहाँ पर भी गणेश जी का मंदिर। राजनगांव है, यहाँ पर मणिपुर क्षेत्र है, यहाँ पर गणेश जी का प्राचीन मंदिर है, जिसको देखने योग्य स्थापना की गई, उनको दर्शन योग एवं से आशीर्वाद प्राणी योग है। विजयपुर नाम है, यहाँ पर भी एक प्राचीन मंदिर है। और कश्यप शाप्त है, जलेश्वर है, हाथी है। हम लोग गणेश जी का मुख्य मंदिरों में भारत में इंडिया में जहाँ जहाँ उसके विषय में चर्चा जैसे मिली तो सुनते हैं। और बैरोल एक स्थान है जिसका प्राचीन नाम पलापुर क्षेत्र है। ओमकार विदेश बेलार है। और इधर पदबले नाम से है, नाम गलाव नाम से है, राजूर है, और कुंभकोणम है। 21 नाम जो है जहाँ पर प्राचीन मंदिर गणेश जी का भारत में आज भी मौजूद। एक हम लोग भजन के सहारे लेंगे, फिर महाराष्ट्र में कुछ प्रसिद्ध गणेश मंदिर है उसके विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन विश्वविनोदिनि नन्दन्ते गिरिवरविन्दशुरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जेसुते भगवति हेशति कंठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दोत्तरधर्षिणि धुर्मुखवर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि खिलविषमोषिणि कोशरते रोशिनी दितिशुतरोशिनी धुर्मधुशोषिनी सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्बमदप्रिय वासिनि हासरते शिखरिशिरोमणि तुंग हिमालय श्रीगणेशालय मातृपते मधु मधु मौ मधु कैठभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जगदम्बे मात की जय। हम लोग गणेश जी का कथा श्रवण कर रहे हैं भक्तजन। अभी थोड़े से क्षण में हम लोग गणेश पुराण से प्रवेश करेंगे, उसको प्रश्न सुनेंगे। अभी के लिए थोड़े से गणेश जी की कथा और है हमारे बीच में, जहाँ से गणेश अंग में महाराष्ट्र में कुछ प्रसिद्ध मंदिर है। आपको पता है गणेश जी का अष्टविनायक जो रूप है ये तो महाराष्ट्र में के अंदर ही है, और इसको हम लोग श्रवण करें। महाराष्ट्र में गणेश जी की उपासना आध्यात्मिक प्रचलित है। गणेश जी का विख्यात अष्ट गणपति क्षेत्र महानगर माना जाता है। अष्ट गणपति, अष्ट का मतलब 8, तो इन अष्ट गणपति के क्षेत्रों का नाम से प्रकार से है। मोरगांव में है, एक थेऊर में है, लेहाद्री में है, ओमछर है, और राजनगांव है, महड़ है, पाली है और सिद्धटेक है। इन तथा महाराष्ट्र के अन्य स्थानों पर संक्षिप्त विवरण यदा प्रस्तुत किया जाता है। तो गणेश जी का जो 8 मुख्य अष्ट सिद्धि है उनको विषय में चर्चा है। लेकिन हमारे बीच में जैसे जी पिछले सप्ताह जो तारकासुर वाली कथा थी, पिछले सप्ताह में उसके विषय में चर्चा करेंगे। फिर हम लोग सुनेंगे जो अवतारों की गणेश जी एक ग्रुप बना करके कैसे हमारे बीच में आए थे, उसको चर्चा श्रवण करने जा रहे। हमारे साथ कुछ देरी और रही है। गणेश भगवान की जय। ये कथा सुना रहे हैं श्री गणेश महापुराण से। तो हम कार्तिकेय जन्म की कथा सुना रहे हैं और हम अंतिम
कथा में आ पहुंचे, तो हम कथा को पूरा करके फिर हम गणेश भगवान के 8 रूप को कथा बतलाएंगे। पिछले सप्ताह हमने सुना था कि कैसे शिव जी के तेज से प्रकट शिव के तेज का प्रकट होना, इसके बारे में हमने पिछले सप्ताह सुना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। शनानन की इंद्र ने उसी समय तारकासुर के पास अपना दूत भेजा, जिसने जाकर कठोर वाणी में कहा कि तुम्हारा स्वामी इंद्र तुम्हें बुला रहा है। दूत के मुख से स्वामी शब्द सुनने ही तारकासुर जल पुण्य भूल गया और उसने इंद्र का अपमान करते हुए दूत को वापस भेज दिया। दूत के चले जाने पर तारकासुर ने सोचा कि इंद्र को अवश्य कोई नया आश्रय मिल गया है, अथवा वह इस प्रकार का दुस्साहस न करता। इस बीच दैत्यराज ने स्वर्ग लोक से देवों की सेना को आते हुए देखा और थोड़ी देर में ही उसने विशाख मुख की जय, स्कंद महाराज की जय, शनानन भगवान की जय जैसे जय को सुने। एक बालक को सेनापति देखकर उसे ब्रह्मा जी के बालक द्वारा अपनी मृत्यु होने का वचन स्मरण हो गया। जैसे हमने पिछले कुछ सप्ताह में कथा में सुना था, तारकासुर का वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु सिर्फ एक 7 दिन के बालक से ही हो सकती है। तब हम उस अंतिम में आ गए और उसको याद आया ब्रह्मा जी का वचन। इससे तारकासुर थोड़ा सा किन और चिंतित हुआ, परंतु फिर भी उसने धैर्य न छोड़ा। तारकासुर पैदल ही अपने भवन से निकलकर बाहर आ गया और उसने काल नेमी आदि दैत्य को अपनी सेना सजाने का आदेश दिया। षणमुख जी को देखकर तारकासुर बोला कि वस्त अभी तो तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारी अवस्था गेंद खेलने की है, युद्ध करने की नहीं। तुमने दानवों की शक्ति को नहीं देखा है। इन स्वार्थ देवों ने तुम्हें बालक बहका दिया है और तुम भी अबोध बालक होने के कारण संपूर्ण स्थिति में सही परिप्रेक्ष्य नहीं समझने में असमर्थ हो। मैं तुम्हारे हित के लिए यह सब तुम्हें कह रहा हूँ। तारकासुर के वचन सुनकर शनानन जी बोले कि दानवराज, युद्ध क्षेत्र में शस्त्रों से बात नहीं होती, शस्त्र चर्चा नहीं की जाती। तुम मुझे बालक समझते हो। अरे मैं तुम्हारा काल हूँ। जिस प्रकार बाल सूर्य और अलक्षण मंत्र अमित महिमाएं होते हैं, उसी प्रकार मैं आयु में अलग होने पर भी सामर्थ्य में विशाल हूँ। तुम मेरी नहीं, अपनी प्राणों की चिंता करो। शनानन के दुष्प्रपूर्ण वचनों को सुनते ही तारकासुर ने उस पर मदगर से प्रहार किया। तो इधर शनानन ने अपनी गदा से तारकासुर पर ऐसा तीखा प्रहार किया कि वह अपने को संभाल नहीं सका। प्रथम प्रहार में अपनी यह दशा देखकर तारकासुर को अपनी मृत्यु के सन्निकट होने का विश्वास हो गया। फिर भी वह साहस जुटाकर युद्ध में प्रत्युत्तर हो गया। तारकासुर को क्षुब्ध देखकर काल नेमी आदि दैत्यों ने कुमार को घेर लिया और उन पर वे अत्यंत तीक्ष्ण प्रहार करने लगे। देवताओं ने दैत्यों के सारे प्रहार अपने शरीरों पर झेल लिया, जिससे कुमार को आँच तक न आई। तब देवताओं को व्यथित देखकर कुमार ने प्राणघातकारी बाणों से दैत्य पर प्रहार किया, जिससे काल नेमी आदि प्रमुख दैत्य अत्यंत विचलित होकर रणभूमि में विमुख हो गए।
दैत्यों को हतों सहित और युद्ध से उदासीन देखकर तारकासुर ने अपनी दिव्य गदा को हाथ में लेकर कुमार को अपने वाहन पर ऐसा उग्र प्रहार किया कि कुमार का वाहन घबरा कर युद्ध से विमुख हो गया। कुमार ने तत्काल दिव्य शक्ति को अपने हाथ में लिया और उसे अभिमंत्रित करके तारकासुर की ओर फेंक दिया। उस शक्ति के लगते ही दैत्यराज तारकासुर की वज्र के समान कर्कश छाती फट गई, मुकुट गिर पड़ा, भूषण स्खलित हो गए और अंत वह दैत्य मृत्यु को प्राप्त हो गया। तारकासुर के पृथ्वी पर गिरते ही सारे के सारे दैत्य हतोत्साहित होकर युद्ध भूमि में से भाग खड़े हुए और इधर देव सेना में हर्षोल्लास छा गया। सभी देवता कार्तिकेय जी का अभिनंदन करके स्वर्ग लोक को चले गए। देवताओं से पूजित होकर स्कंद और गणेश जी अपने धाम को लौट आए। बोलो गजानन भगवान की जय। पिछले 2-3 सप्ताह से हमने ये कथा श्री गणेश महापुराण से सुन रहे हैं, कार्तिकेय जन्म एवं तारकासुर वध की कथा। तो चलिए हम इसका जो पिछले 2-3 सप्ताह का समरी है, क्या हमने पढ़ा कथा सुनी है, उसके बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। पहले श्री महागणेश पुराण से कार्तिकेय स्कंद जन्म की कथा। सबसे पहले हमने वज्रांगी की कथा सुनी। इसमें सबसे पहले जिसने एक पुत्र की प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी से स्तुति की। ब्रह्मा जी वज्रांग की तपस्या से प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिए तारक नाम एक पुत्र प्राप्ति के लिए। थोड़े दिनों बाद फिर हमने सुना वज्रांगी को तारक नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। जैसे ही तारक ने जन्म लिए, सारे असुर यानी राक्षस लोग बहुत ही आनंद हुए और उपद्रव करने लगे। थोड़े दिन बाद तारकासुर बन गया, यानी कि राक्षसों का राजा बन गया। तारकासुर ने भी अपने पिता वज्रांगी की तरह तपस्या किया और वरदान में अपनी मृत्यु मांगे कि उनकी अंत एक 7 दिन के बालक से ही हुए। सबसे पहले हमने कथा में तारकासुर का अत्याचार, फिर तारकासुर सारे देवताओं को अपने द्वार राजा बनने के बाद उन्हें देवताओं से युद्ध छिड़ दिया और सभी देवताओं का अपना द्वारपाल बना लिया। दोनों देवता और असुर के बीच बहुत ही घमासान युद्ध के बाद ब्रह्मा जी ने देवताओं से बताया, जैसे कि यमराज, कुबेर, वायु, इंद्र, कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तारकासुर को वरदान ही मिला था कि उसको एक 7 दिन की उसकी अंत एक 7 दिन की बालक से ही होगी। क्योंकि उसको पता था कि शिव जी तपस्या में लीन है और उनकी भी तक शादी भी नहीं हुई, इसलिए उन्होंने ये वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु शिव जी के पुत्र जो 7 दिन के होंगे उसी से होगी। फिर हमने दूसरे भाग की कथा में सुना कि कैसे देवताओं ने योजन बनाया कि अब हम क्या करें। शिव जी तो तपस्या में लीन है और अभी तक उनकी शादी भी नहीं हुई, तो उन्होंने कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने प्रेम बाण चलाए, परंतु शिव जी क्रोधित होकर अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भी भस्म कर दिया। और इधर हमने सुना कथा में कि कैसे ब्रह्मा जी
रात्रि को, जो उसके अंक से ही आई थी, उसको आदेश दिया कि वो माता मैना के गर्भ में जाए और पार्वती के रूप में जन्म ले। इसके बाद हमने तीसरे भाग में सुना शिव का तेज प्रकट होना। शिव के भीतर से अद्भुत अग्नि तेज यानी दिव्य बीज प्रकट हुआ। यह इतना प्रचंड था कि देवताओं इसे सहन न कर सके। अग्निदेव ने इसे धारण किया, परंतु वे भी इस अधिक समय तक न रख सके और उन्होंने उस तेज को माता गंगा को सौंप दिया। फिर हमने चौथे भाग में सुना कि कैसे अप्सराएं ने उस तेज का देखभाल किया, यानी कि कार्तिक का देखभाल किया। और अंत में जो कथा हमने आज अभी सुना कि कैसे तारकासुर का वध होता है। गजानन भगवान की जय। अब हम एक कीर्तन सुनते हैं तुलसी से। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। निरचल रह कर निश्चल मन से नित ध्यान प्रभु का धरती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। नित गंगा यमुना जाती थी, जल भर भर कर बोलाती थी। निर्जल यमुना जाती थी, धर भर घर कर लाती थी। निर्जल रह कर निश्चल मन से नित ध्यान प्रभु का धरती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। नित बाग बगीचा जाती थी, वो भांग धतूरा लाती थी। बाग बगीचा जाती थी, वो बाग धतूरा लाती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। गणेश भगवान की जय। चलिए आज हम ये कथा हम सुना रहे हैं श्री गणेश महापुराण से। अब हम सुनेंगे कथा अवतार खंड से। और पहला सुनेंगे श्री गणेश जी के प्रमुख अवतार के बारे में। गणेश भगवान के 8 प्रमुख अवतार है। चलिए सुनते हैं। यूं तो परात्पर ब्रह्मा श्री गजानन के असंख्य अवतार है, किंतु यह हम मृदगल पुराण में पार्वती 8 मुख्य पुराण में वर्णित 8 मुख्य अवतारों का ही वर्णन कर रहे हैं। पहला है वक्रतुंड, दूसरा एकदंत, तीसरा महोदर, चौथा गजानन, पांचवा लंबोदर, छठा विकट, सातवां विघ्नराज और 8वां धूम्रवर्ण। मृदगल पुराण में गणेश जी के इन 8 अवतारों की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि वक्रतुंड अवतार ब्रह्मा को धारण करने वाला व मत्स्यासुर का संहार करने वाला तथा सिंह वाहन वाला है। एक दंत अवतार देही ब्रह्मा का धारण और मत्स्यासुर का नाशक है तथा इसका वाहन भी मूषक है। गजानन अवतार संख्य ब्रह्म धारक और लंबोदर का लोभासुर का मारक है तथा मूषक वाहन वाला है। लंबोदर अवतार शक्ति ब्रह्मा जो की स्वरूप है का धारण और
क्रोधासुर का नाशक है तथा मूषक वाहन वाला है। विकट अवतार सौर्य ब्रह्मा का धारक तथा कामासुर का अन्यमूलन करने वाला है और मयूर वाहन वाला है। विघ्नराज अवतार का वाहन शेषनाग है तथा विष्णु ब्रह्मा का धारक और ममतासुर का वध करने वाला है। सबसे पहला अवतार वक्रतुंड, इसके बारे में हम सुनते हैं श्री गणेश महापुराण से। देवराज इंद्र के प्रमाद से मत्स्यासुर नामी असुर एक जन्म हुआ। उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से शिव पांचरक्षी मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा ली और भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए घोर तप किया। आशुतोष शिव ने उसे भगवती पार्वती सहित प्रकट होकर दर्शन दिए और इच्छित वर मांगने को कहा। असुर ने अपने मनकूल वर पाया तथा प्रसन्न शंकर जी ने उसे एक वर और दे दिया कि तुम्हें किसी से भय नहीं रहेगा। इस प्रकार सदाशिव से वर प्राप्त कर मत्सर अपने निवास पर आया और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे सभी दैत्यों के राजा के रूप में अभिषिक्त किया। दैत्यों ने वर प्राप्त अपने अधिपति मत्सर से निवेदन किया कि अब आप निसंकोच विश्व विजय करें, क्योंकि वर के प्रभाव से आपको कोई भयभीत नहीं कर सकता। अपने अनुचरों की इस सलाह को मानकर वत्सासुर ने विश्व विजय करने का निश्चय किया और अपनी विशाल सेना लेकर पृथ्वीवासी नरेशों पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वी के नरपति उस पराक्रमी दैत्य की सेना के सन्मुख अपने को असहाय जानकर कुछ तो अपने प्राण बचा रणभूमि से भाग निकले, कुछ एक जिन्होंने उससे रण में लोहा लेना चाहा पराजय को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संपूर्ण भूमंडल पर मत्स्यासुर का एक अधिपत्य स्थापित हो गया। फिर इस असुर ने पाताल लोक पर चढ़ाई कर दी। अमित शक्ति संपन्न इस असुर ने वहां भी सर्वनाश मचाना प्रारंभ कर दिया। यह देखकर पाताल के नाशक शेषनाग ने उसकी अधीनता स्वीकार कर निश्चय पूर्वक कर देना स्वीकार कर लिया। पृथ्वी और पाताल को अपने अधिकार में लेकर भी इस असुर ने संतोष नहीं किया, बल्कि स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया। वरुण, कुबेर, यम आदि देवताओं को रण क्षेत्र में उसने पराजित किया और इंद्र की नगरी अमरावती को चारों तरफ से घेर लिया। पराक्रमी इंद्र भी इसका लोहा ना ले सके और इस प्रकार मत्स्यासुर स्वर्ग लोक का भी अधिपति हो गया। असुरों से शस्त्र देवता मिलकर कैलाश पर्वत पर पहुँचे और भगवान शंकर से दैत्यों के उपद्रव की कथा कहा सुनाई। भगवान शंकर ने दैत्य के कृत्यों की निंदा की। दैत्यराज ने जब यह समाचार पाया तो अपने कैलाश पर चढ़ाई कर दी। वह त्रिपुरारी ने उस दैत्य से युद्ध किया, किंतु त्रैलोक्य विजयी दैत्य ना भावनीपति को भी हराकर उन्हें पाश में बांध लिया और कैलाश को अपने अधीन कर लिया। मत्स्यासुर ने कैलाश और वैकुंठ का राज्य अपने पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं मत्स्यवास में रहने लगा। उन निष्ठुर दैत्यों के अंत कठोर शासन में अनित और अत्याचार का तांडव होने लगा। दुखी देवता इस दैत्य के नाश का उपाय सोचने के लिए एकत्रित हो गए। जब उन्हें कोई मार्ग सुझाई नहीं दिया तो वे अत्यंत दुखी और चिंतित हुए। देव यज्ञ से भगवान
दत्तात्रेय देव समुदाय के बीच आ पहुँचे। देवताओं की दैन्य स्थिति देखकर उन्होंने देवताओं को वक्रतुंड के एक ऋषि मंत्र गण का उपदेश देकर उन्हें अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। ये हम कथा सुना रहे हैं श्री गणेश महापुराण से। चलिए आगे कथा। समस्त देवताओं सहित भगवान पशुपति भी वक्रतुंड के ध्यान के साथ मंत्र का जप करने लगे। उनकी आराधना से संतुष्ट होकर सफलदाता वक्रतुंड प्रकट हो गए और उन्होंने देवताओं से कहा, आप लोग चिंता ना करें, मैं मत्स्यासुर के गर्भ को शीघ्र ही चूर चूर कर दूंगा। वक्रतुंड के स्मरण मात्र से गणों की असंख्य सेना शत्रुओं से सुजित होकर एकत्रित हो गई। भगवान वक्रतुंड गणों सहित मत्स्यासुर की राजधानी पहुँचे। शत्रुओं को द्वार पर आया जान गर्व से भरे असुर रण क्षेत्र की ओर बढ़े। जब उन्होंने गणों की असंख्य सेना को देखा तो उनके होश उड़ गए और वे भयभीत होकर अपने स्वामी मत्स्यासुर के निकट जाकर विनय पूर्वक बोले, पराक्रमी शत्रु से युद्ध करना उचित नहीं है। अनुचरणों के ऐसे वचन सुनकर त्रैलोक के विजयी असुर अत्यंत कुपित हुआ और वह स्वयं शत्रु को मिटा देने के लिए रण क्षेत्र में आ पहुंचा। दोनों ओर से घमासान युद्ध होने लगा, किंतु विजय किसी की भी पक्ष की नहीं हुई। मत्स्यासुर ने दोनों पुत्रों से समर भूमि में पार्वती वल्लभ को मूर्छित किया ही था कि वक्रतुंड के दोनों गणों ने उन दोनों को यमपुरी पहुंचा दिया। पुत्रों की मृत्यु से दैत्यराज छटपटा उठा, किंतु दैत्यों ने अपने स्वामी को प्रतिशोध लेने के लिए व शत्रु का नाश करने के लिए उत्साहित किया। अपने अनुचरों की सलाह से जब दैत्यराज पुण्य रणभूमि में पहुंचा तो वक्रतुंड का उसने बड़ा तिरस्कार किया, लेकिन भगवान वक्रतुंड ने उसे समझाते हुए कहा कि दुष्ट असुर, यदि तुझे अपने प्राणों का मोह है तो मेरी शरण में आ जा, अन्यथा तू निश्चय ही यमपुरी हो जाएगा। कुछ पुत्रों की मृत्यु से तथा वक्रतुंड के महाकाय और भयानक स्वरूप को देखकर दैत्यराज डर गया और उसके चरणों में शीश नवा। विनय पूर्वक उसकी स्तुति करने लगा। वक्रतुंड मत्स्यासुर ने प्रसन्न हो गए और उसे अपनी अन्य भक्ति प्रदान की। देवताओं को पुण्यता सर्वत्र कराकर उन्हें भी अपनी भक्ति प्रदान की। बोलो गजानन भगवान की जय। तो हमने भी सुना भगवान गणेश की सबसे पहले अवतार के बारे में, वक्रतुंड अवतार के बारे में। अब एक हम तुलसी रानी से कीर्तन सुनेंगे, फिर हम आगे एक दंत के बारे में सुनेंगे। हम चले नेक रास्ते पे,
सुना रहे हैं श्री गणेश महापुराण से। भगवान श्री गणेश के 8 अवतार अभी हमने सुना वक्र तुंड के बारे में। अब हम सुनते हैं दूसरा अवतार एक दंत के बारे में। महर्षि चैवन ने मद की सृष्टि की। मद ने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और उनकी सहमति से पाताल लोक में शुक्राचार्य के समीप पहुंचा। मद ने दैत्य गुरु के चरणों में शीश नवाया और करबुद्ध हो अलग खड़ा हो गया। दैत्य गुरु ने उससे पूछा, तुम कौन हो? शुक्राचार्य ने पूछने पर मद ने उन्हें अपना परिचय देते हुए कहा, प्रभु, मैं आपको सहोदर महर्षि च्यवन का पुत्र हूँ, इसलिए आपका भी पुत्र हूँ। आप कृपा करके मुझे अपना शिष्य प्रदान करें। मेरी इच्छा है कि समस्त ब्रह्मांड का एक छत्र राजा बनूं। आप ही मेरी यह इच्छा पूरी कर सकते हैं। तब शुक्राचार्य ने प्रसन्न होकर सहोदर पुत्र मद को अपना शिष्य बना लिया और एकादशी मंत्र ह्रीम की दीक्षा दी। मद ने अपने गुरु सर्वत्र कोविद आचार्य के चरणों में प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर वन में तपस्या करने चला गया। शक्ति ध्यान परायण मद सर्वथा निराहार रहकर तप करने लगा। हजारों वर्ष बीत गए। उसकी देह में अस्थियां शेष रह गई। उसके चारों ओर पेड़ पौधे उग आए, लताएं फैल गई। असुर के इस कठोर तप से सिंह वाहिनी भगवती प्रसन्न हो प्रकट हो गई। आदि शक्ति ने उसे सावधान किया तो असुर जगत जननी के चरणों में गिर पड़ा। उसकी स्तुति के प्रसन्न होकर भगवती ने उसे वर दिया, तुम निरोग रहोगे और तुम्हें ब्रह्मांड का अचल राज्य भी प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण होगी। इतना कहकर सुरेश्वरी अंतर्धान हो गई और मदासुर प्रसन्न वदन अपने पूर्व को लौट आया। उसने अपने घर को अत्यंत सुंदर बनाया और प्रमादासुर की कन्या लालसा से विवाह कर लिया। दूर दूर से पराक्रमी दैत्य उसके नगर में आकर बसने लगे। दैत्य मदासुर ने अनुचर गुरु शुक्राचार्य को आदर पूर्वक नगर में ले आए तथा दैत्य गुरु ने उसे राज्य पद पर आसीन कर दिया। सुख सुविधाओं से युक्त हो दैत्यराज मद आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। उसकी पत्नी लालसा से 3 पुत्र पैदा हुए। विलासी, लोलुप और धन प्रिय। अत्यंत शक्ति संपन्न मद ने सर्वप्रथम भूमंडल पर अपना राज्य स्थापित किया। फिर उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर इंद्र को भी अधीन कर लिया। त्रिनेत्र शूलपाणी को भी पराजित कर दिया। इस प्रकार त्रैलोक्य मदासुर के अधीन हो गया। ब्रह्मांड में सर्वत्र दैत्यों का क्रूर शासन चलने लगा। धरती पर स्वधा और वष्टकार आदि सभी धर्म कर्म लुप्त हो गए। देवताओं और ऋषि मुनियों के दुख की सीमा नहीं थी। सर्वत्र हाहाकार मच गया। चिंतित देवगण संत कुमार के समीप जा अपनी व्यथा कथा सुनाने लगे तथा असुरों के विनाश और धर्म की संपदा हेतु अपना उपाय पूछने लगे। संत कुमार ने कहा, देवगण, आप श्रद्धा भक्ति पूर्वक एक दंत भगवान की आराधना करें। वे आपकी उपासना से संतुष्ट होकर अवतीर्ण होंगे और निश्चय ही आप लोगों का मनोरथ पूर्ण होगा। देवताओं के पूछने पर संत कुमार ने उन्हें एक ऋषि मंत्र का
विधान बतलाते हुए श्री एक दंत का ध्यान करने को बताया। अर्थात गणेश जी के एक दंत और 4 भुजाएं, उनका मुख हाथी के समान है, वे लंबोदर हैं, उनके हाथ उनकी सहचरणीय सिद्ध और बुद्धि भी है, वे मूषक पर आरूढ़ है, उनकी नाभि में शेषनाग है, वे अपने हाथों से पाश पुरुष सुंदर कमल और उभय मुद्रा धारण करते हैं, उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वे भक्तों के लिए सदा वरदायक और अभक्तों के विनाशक है। इसके पश्चात महर्षि ने एक दंत शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि एक शब्द माया का सूचक है, वह माया देव स्वरूप एवं विलासवती है। दंत शब्द संत स्वरूप परमात्मा का वाचक है, वे गणेश माया के धारण हैं और वे स्वयं सत्तमात्र यानी कि परमात्मा स्वरूप से स्थित है, इसलिए उन्हें देवादि विद्वान एक दंत कहते हैं। ये हम कथा सुना रहे हैं एक दंत के बारे में श्री गणेश महापुराण से। महर्षि के आदेश अनुसार देवगण भगवान एक दंत को संतुष्ट करने के लिए उनकी उपासना करने लगे। उन्हें तपस्या करते 100 वर्ष व्यतीत हो गए, तब मूषक वाहन एक दंत प्रकट हुए। प्रभु के दर्शन कर प्रसन्न हुए देवताओं और ब्राह्मणों ने उनकी स्तुति के प्रसन्न होकर पार्वती नंदन ने कहा, हे देवगण वर मांगो। देवताओं ने निवेदन किया कि परम प्रभु दैत्यराज मदासुर के राज्य में हम देवगण स्थान च्युत और मुनि गण कर्म विमुख हो गए हैं। आप हमारे विघ्नों का नाश करें और हमें अपनी भक्ति प्रदान करें। एक दंत ने तथास्तु कहा। उधर देव ऋषि नारद ने मदासुर को जाकर कहा कि ब्राह्मणों और देवताओं ने भगवान एक दंत को अपने तप से प्रसन्न कर लिया है और एक दंत ने उन्हें इच्छा पूर्ति का वर प्रदान किया है। अब वे तुम्हारा प्राण हरण करेंगे। मदासुर यह सुनकर अत्यंत कुपित हुआ और अपनी विशाल सेना लेकर युद्ध करने को चल दिया। मार्ग में एक दंत प्रकट हो गए। राक्षसों ने देखा, अत्यंत उग्र मूषक का रूढ़ महाकाया नर कुंजर, 4 हाथों में भयानक तत्तम परशुपाश आदि आयुध, या भयानक मुष्का रूढ़ नर नाग कौन है? भयाक्रांत असुर कोलाहल करने लगे। दैत्य एक दंत को देखकर डर गए। मत्स्यासुर ने अपने दूत से कहा, तुम जाकर पूछो वह विकट नर नाग कौन है। दूत ने एक दंत के समीप जा उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर आदर पूर्वक पूछा, मैं त्रैलोक्य के अधिपति मदासुर का दूत हूँ। मेरे स्वामी आपकी अद्भुत मूर्ति देखकर विस्मित हो गए हैं। वे जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं और आपको क्या कार्य है। उनका संशय निवारण करें। तब एक दंत ने हंसते हुए कहा, मैं स्वानंद वासी हूँ और अभी स्वानंद से ही यहाँ मदासुर का वध करने आया हूँ। तुम अपने स्वामी से जाकर कह दो कि वह अपने प्राणों की मोह रखता है तो देवताओं से द्वेष त्याग कर मेरी शरण में ग्रहण करे, अन्यथा मैं उनके प्राणों का अवश्य ही हरण कर लूंगा। दूत ने जब एक दंत का संदेश मदासुर को दिया तो
नारद जी की बात स्मरण हो गई। उसने एक दंत के कर कमलों में अमित तेजस्वी परशु और पाश देखा। इतने पर भी वह महाक्रूर असुर मद युद्ध के लिए तत्पर हो गया। मदासुर ने जैसे ही धनुष पर बाण सांधन करना चाहा कि तीव्र परशुन के हृदय स्थल पर आ लगा। असहाय कष्ट को पाकर वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। थोड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने परशु उठाकर देखने का प्रयत्न किया और वह दिव्य शस्त्र उसके हाथ से छूटकर पुण्य एक दंत के हाथ में चला गया। आश्चर्यचकित असुर ने कुछ देर विचार किया। उसने समझ लिया कि ये तो सर्व परमात्मा है। इतना समझते ही वह अपना असुरी भाव छोड़कर उन प्रथम प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। स्तुति करके हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु आज मुझे आपका दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो गया। यह मेरा सौभाग्य है। मैं आपकी शरण में हूँ। आप मुझे क्षमा करते हुए अपनी दृढ़ भक्ति प्रदान करें। भगवान एक दंत बोले कि जहाँ देवी संपदा से पूर्ण मेरी पूजा आराधना हो वहाँ तुम मत जाना और इसके विपरीत आसुरी भाव में कर्मों का फल तुम भक्षण करते रहना। तब एक दंत से वर प्राप्त कर मदासुर पाताल लोक को चला गया और देवगण भगवान एक दंत की स्तुति करते अपने अपने स्थान को गए। तो ये थी कथा दूसरे गणेश भगवान की दूसरे रूप के बारे में, एक दंत। अगले सप्ताह हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। गणपति बप्पा की जय। कीर्तन से कोई कहे तो काशी में है, कोई कहे कैलाश। जब जब तुझे पुकारा बाबा तू था मेरे पास। तेरे बल से मैं बलवान बाबा तू मेरा भगवान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में पान। मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा भोले बाबा। मेरे चिंता में हो जागे फिर ना सोए तेरे नैना। मुझसे पहले मेरे दुख में बाबा रोए तेरे नैना। गाऊं क्या तेरा गुणगान बाबा तू मेरी मुस्कान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में बान। मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा भोले बाबा। जब तक सर पे तेरा हाथ दिन से उजली मेरी रात। मेरा क्या बिगड़ेगा बाबा मुझ पे तेरा आशीर्वाद। तू धन है मैं धनवान बाबा तू मेरा अभिमान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में पान। मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा भोले बाबा। शंकर भगवान की जय। भजन और हम श्रवण कर लेते गणेश जी का और फिर चलेंगे। फिर हम चलेंगे भगवान गणेश भगवान की 108 नाम। हे शिव की लाला अर्ज सुनो हम शरण तुम्हारी आए हैं। हे शिव के लाला अर्ज सुनो हम शरण तुम्हारी आए हैं। ठुकराना ना हमको देवा इस जग के हम ठुकराए हैं। ठुकराना ना हमको देवा इस जग में हम
शिव के लाला अर्ज सुनो, हम शरण तुम्हारी आए हैं। ठुकराना ना हमको देवा, हम जग के ठुकराए हैं। उसका मंगल ना होता कभी, सबसे पहले तुझे पूजे जो। उसका अमंगल होता कभी, जब से पहले पूजे जो। अपने वंदन में देवा तेरे गुणगान ही गाते हैं। हे शिव के लाला अर्ज सुनो, हम शरण तुम्हारी आए हैं। ठुकराना ना हमको देवा, इस जग के हम ठुकराए हैं। ठुकराना ना हमको देवा, हम जग के ठुकराए हैं। गजानन भगवान की जय। चलिए अब हम 108 नाम श्री गणेश भगवान के। अगर आपके पास सफेद तिल या ध्रुवा घास है, आप ओम गण गणपते बोलकर इसको अर्पण कर सकते हैं। चलिए 108 नाम। ओम श्री गजाननाय नमः। ओम श्री गणनाथाय नमः। ओम श्री विघ्नराजाय नमः। ओम श्री विघ्नकाय नमः। ओम श्री देवतमातुराय नमः। ओम श्री द्विमुखाय नमः। ओम श्री प्रमुखाय नमः। ओम श्री सुमुखाय नमः। ओम श्री कृतने नमः। ओम श्री सुप्रदीपाय नमः। ओम श्री सुखनिधिये नमः। ओम श्री सुरदिशाय नमः। ओम श्री सुराशिधघनाय नमः। ओम श्री महागणपतिये नमः। ओम श्री मनाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाबलाय नमः। ओम श्री हेरंभाय नमः। ओम श्री लंबोचटराय नमः। ओम श्री हस्त्रव विग्रहाय नमः। ओम श्री महोदाराय नमः। ओम श्री मोदकटाय नमः। ओम श्री महावीराय नमः। ओम श्री मंत्रिणे नमः। ओम श्री मंगल सर्वाय नमः। ओम श्री प्रमदाय नमः। ओम श्री प्रथमाय नमः। ओम श्री प्रज्ञाय नमः। ओम श्री विघ्नकर्त्रे नमः। ओम श्री विघ्नहेत्रे नमः। ओम श्री विश्वनेत्रे नमः। ओम श्री विराटपते नमः। ओम श्री पत्ये नमः। ओम श्री भक्तपते नमः। ओम श्री शंकरगारिणे नमः। ओम श्री अश्रित वस्तलाय नमः। ओम श्री शिव प्रियाय नमः। ओम श्री शीघ्र करणे नमः। ओम श्री शाश्वताय नमः। ओम श्री बल नमः। ओम श्री बलस्थिताय नमः। ओम श्री भागवतमजाय नमः। ओम श्री पुराण पुरुषाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री पुष्कम रोधिष्ठपते वारणीय नमः। ओम श्री अग्रगणाय नमः। ओम श्री अग्रपूजाय नमः। ओम श्री अग्रगामिनीय नमः। ओम श्री मंत्रकृते नमः। ओम श्री चामिक कर प्रभावाय नमः। ओम श्री सर्वाय नमः। ओम श्री सर्वोपाश्रयाय नमः। ओम श्री सर्वकर्त्री नमः। ओम श्री सर्वकनेत्री नमः। ओम श्री सर्वसिद्धि प्रदाय नमः। ओम श्री सिद्धिये नमः। ओम श्री पंचहस्ताय नमः। ओम श्री पार्वती नंदनाय नमः। ओम श्री प्रभुवे नमः। ओम श्री कुमार गुरुवे नमः। ओम श्री अशुभाय नमः। ओम श्री कुंजरासुर मंजनाय नमः। ओम श्री प्रमोदाय नमः। ओम श्री मोदक प्रियाय नमः। ओम श्री कांतिमते नमः। ओम श्री धृतिमते नमः। ओम श्री कामिने नमः। ओम श्री कपिस्तपन्न सप्रियाय नमः। ओम श्री ब्रह्मचारिणे नमः। ओम श्री ब्रह्मस्वरूपिणे नमः। ओम श्री ब्रह्मा विद्या दानवे नमः। ओम श्री जिष्टवेने नमः। ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः। ओम श्री भक्त जीविताय नमः। ओम श्री जितम मदाय नमः। ओम श्री ऐश्वर्य कारणाय नमः। ओम श्री जयायसे नमः। ओम श्री यश किन्नर सेविताय नमः।
ओम श्री गंगा सुताय नमः। ओम श्री गणाधीशाय नमः। ओम श्री गंभीर निंदाय नमः। ओम श्री वटुवे नमः। ओम श्री अभिष्ट वरदाय नमः। ओम श्री जयोतिषे नमः। ओम श्री भक्त निधये नमः। ओम श्री भावगमाय नमः। ओम श्री मंगल प्रदाय नमः। ओम श्री वक्ताय नमः। ओम श्री अप्रकृत पराक्रमाय नमः। ओम श्री सत्यधामृणे नमः। ओम श्री सख्ये नमः। ओम श्री सरसाम्बुधिने नमः। ओम श्री महेशाय नमः। ओम श्री दिलिंग्याय नमः। ओम श्री मणि किंकिनी मेखलाय नमः। ओम श्री समस्त देवता मूर्तिये नमः। ओम श्री शेषवने नमः। ओम श्री सत्तोस्थिताय नमः। ओम श्री विज्ञातकारणे नमः। ओम श्री विश्व गुरुवे नमः। ओम श्री शिव विश्व शाकृत्यै नमः। ओम श्री कल्याण गुरुवे नमः। ओम श्री उत्तम शेषाय नमः। ओम श्री अपर राजते नमः। ओम श्री समस्त जगत धराय नमः। ओम श्री सर्वेस्त प्रदाय नमः। ओम श्री आक्रांत चित्त प्रभुवे नमः। ओम श्री विघ्नेश्वरे नमः। श्री गणेश संपूर्णमस्तु इति गणेश शास्त्रनामा वाली संपूर्ण मूल गजानन भगवान की जय। चलिए हम गणेश भगवान की आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश। आरती की थाली तैयार कर लीजिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूष की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत गोरनी को काया। अंधन तो को आँख देत गौरिन को काया। कांजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़ी मेरा। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। रजवन का भोग लगे दंत करे देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राख शंभु सुतवारी। दीनन की लाज राख शंभु सुतवारी। कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संतारतारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्त्यं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकांचो मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ शादिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नारायणी नमस्तुते। गौरी नारायणी नमस्तुते। गौरी नारायणी नमस्तुते। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्षैमामृतः। ॐ सर्वे
सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भक्तजन, आज हम लोग गणेश परिवार का पाठ पुनः फिर पूरा कर रहे हैं। हमारे बीच में आज कथा अवतारों पे चली। अवतारों की कथा को शुरुआत हम लोग किए हैं। गणेश जी का अनेक अवतार का वर्णन इसमें है और जो सिद्ध 21 मंदिर है गणेश जी का भारत में, उनके विषय में चर्चा भी हम लोग इसको श्रवण करें। और गणेश भगवान प्रथम पूजने करके उनको देवताओं कैसे मान सम्मान देते हैं, कैसे ब्रह्मा भी अपने कार्य करने के लिए पहले गणेश जी का ध्यान, भगवान विष्णु भी इसी प्रकार से और भगवान शिव जी भी इनको याद करते हैं। और हम लोग स्वस्तिका जी से सुने, आज 2-3 प्रश्न है हमारे बीच में। गणेश जी के अवतार कितने आपको बीच में आज हम लोग वर्णन किए, स्वस्तिका जी बताइए। गणेश जी भगवान के 8 अवतार है और ये 8 अवतार है। पहला वक्रतुंड, दूसरा एकदंत, तीसरा महोदर, चौथा गजानन, पांचवा लंबोदर, छठा विकट, सातवां विघ्नराज और 8वां स्वरूप है धूम्रवर्ण। जी, 2 अवतारों पे चर्चा आज थोड़ी सी विस्तार से हम लोग श्रवण किए हैं। ये 8 तो मुख्य है, इसी कारण से अष्ट विनायक हम लोग बोलते हैं। गणेश जी का एक नाम का अर्थ हम लोग जोड़ते हैं विनायक, तो अष्ट विनायक तो है ही। तो एक है सिद्धि विनायक बॉम्बे में, महाराष्ट्र के अंतर्गत मुंबई शहर में सिद्धि विनायक, जहाँ माँ लक्ष्मी के पहले चरण पड़ी, और अष्ट विनायक अलग से। उन 8 में से 2 की कथा आज हम लोग थोड़े से श्रवण के। वर्गतुंड के अवतारों के विषय में आपने बतलाए थे जी, किस राक्षस को अंत किए थे, अथवा कौन राक्षस भगवान गणेश जी के शरण में आ गए तो भगवान उनको कृपा प्रदान करे, उनके बारे में थोड़े से बताइए। वर्गतुंड का वक्रतुंड अवतार से असुर मत्स्यासुर नामी असुर का वध, मत्स्यासुर नामी असुर के, जी हाँ, उनको अंतिम बेला में भगवान गणेश जी को चरण मिली। और दूसरा अवतार पे आज चर्चा आपने किया, एक दंत अवतार। इसने भी एक दंत तो हम लोग समझते भगवान गणेश जी को एक दांत वाले रूप से एक दंत कहा जाता है, लेकिन कौन सा राक्षस की कथा इनके साथ जुड़ी हुई है इस रूप में? सहोदर। जी सहोदर। तो ऐसे एक अवतार के कारण बनती है भगवान गणेश जी हमारे बीच में आते हैं। जैसे विष्णु भगवान राम बन कर गए तो रावण को संहार करे कुंभकर्ण का, और ऐसे ही हम लोग शांति पाठ चलेंगे पेज 56 पे। और भगवान गणेश जी का क्षमा प्रार्थना करते हैं कि एक सप्ताह और हम लोग को बीच में जोड़ दिए इस कथा को आपके बीच में लाते हुए। हर सप्ताह ऐसी कोशिश रहती है, हफ्ते में एक बार गणेश इस पुराण को आप दोबारा भी देख सकते हैं, पाठ को दोबारा श्रवण करते हैं और लोगों के बीच में इस वीडियो को भी भेज सकते हैं। हम लोग शांति पाठ का पाठ करने जा रहे हैं। गणेश जी से क्षमा याचना। ओम विघ्नेश्वराय वरदराय सुरपिराय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ स्ते भक्तां त्रितीशना अपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विज्ञाधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करी रूपाय ते नमः। विश्वस्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। तवं विदन शत्रुदलनेतिं च संद्रेति भक्तिर्य प्रीति सुखदेति फलप्रदेति विज्ञाप्रदेते घेतें च यः स्तुत्वतन्ते तेभ्यं गणेशवर्द भव नित्यां विवः। ते विष्णवे शक्तिरत्नं वीरां यशस्ये बीजं परमासि मायां संबोहित देवी समस्ते में तेन तव प्रसन्न भूई भुक्ति हेतु गणेश भगवान की जय। जना आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे साथ में
3 स्वस्तिका। जय श्री जय गणेश। श्री गणेश। जय श्री गणेश।